एवरीवन, आज हम क्लास 11th के इकोनॉमिक्स सिलेबस को डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। ये क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ जो प्रिपरेशन करते हैं स्पेशली पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए, उनके लिए भी ये सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें हमारे सिलेबस ये 11th और 12th की ही इकोनॉमिक्स सिलेबस से पीजीटी में पूछे जाते हैं। तो ये सिलेबस आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है और 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए तो है ही। चलिए सिलेबस स्टार्ट करते हैं। जिसने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देगा। अब क्लास 11th में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और कैसे, पहले तो हम देखेंगे कि किस तरह से इसको यूनिट पार्ट में डिवाइड किया गया है और इसके अलग अलग मार्क्स कितने मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई सिलेबस। तो पहले पार्ट में क्लास 11th के स्टूडेंट को पढ़ना होगा स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। अब इसके और डिटेल में हम आगे वीडियो में देखेंगे। अब इंट्रोडक्शन, कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और स्टैटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशंस, इस सब से यहाँ पे मार्क्स भी आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, यानी कि टोटल आपको स्टैटिस्टिक्स से 40 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं। अगर हम पार्ट बी की बात करें तो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, जिसमें इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई और फॉर्म्स ऑफ मार्केट डिटर्मिनेशन, और वो भी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। ये भी पूरे 40 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। और लास्ट में 11th क्लास के स्टूडेंट को प्रोजेक्ट वर्क कराया जाता है जो कि 20 मार्क्स के होते हैं, यानी कि ओवरऑल जो उनका पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है। और ये मार्क्स कैसे डिवाइड है अभी हमने देखा। अब ये पार्ट ए और पार्ट बी को किस तरीके से अलग अलग टॉपिक में बांटा गया है, इसको अब हम डिटेल में देखेंगे। अब जैसे इंट्रोडक्शन, अगर हम पार्ट ए की बात करें तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या पढ़ना है कि इकोनॉमिक्स क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, फंक्शन और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो भी स्टैटिस्टिक्स में। उसके साथ साथ कलेक्शन कैसे करते हैं डेटा का, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं और प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ये सारे डेटा, इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो इसमें हमें पढ़ना है कि डेटा का सोर्स क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा, और किस प्रकार से कलेक्ट किया जाएगा, सैम्पलिंग क्या है, मेथड ऑफ कलेक्शन क्या होंगे डेटा के, और क्या सोर्स होगा सेकेंडरी डेटा का, और हम कैसे नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन या सेंसस किया जाता है, किस बेसिस पे किया जाता है, क्योंकि ये भी एक डेटा कलेक्शन का ही पार्ट है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा भी हमसे पूछा जाएगा कि उसकी मीनिंग क्या है, वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, और कैसे हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे डायग्राम हैं जो आप अक्सर पढ़ते हैं, पाई चार्ट, और इस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हर एक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो ये तो सिलेबस है पार्ट ए का। साथ ही साथ अब हमें इसमें यूनिट 3 भी देखनी है, जिसमें हम कुछ टूल्स और इंटरप्रिटेशन जैसे कि सेंट्रल टेंडेंसी हम पढ़ेंगे, साथ से साथ कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर। सेंट्रल टेंडेंसी में क्या पढ़ते हैं, तो सारे मीन, मीडियन, मोड और मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जिसमें हम अलग अलग रिलेटिव डिस्पर्जन, कोएफिशिएंट, वेरिएशन, ये सब पढ़ते हैं। और कोरिलेशन में हमें क्या देखना है, मीनिंग और उसकी प्रॉपर्टी और स्कैटर डायग्राम कैसे मेज़र करते हैं, मेज़र करने के तरीके होते हैं। कार्ल पियर्सन मेथड का यूज़ हमें सिर्फ पढ़ना है इसमें, और जिसको हम 2 वेरिएबल या अनग्रुप डेटा में पढ़ना है। तो ये बहुत प्रिसाइज दिया हुआ है हमारे इस 11th क्लास में। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर इसमें देखने को मिलेगा आपको स्टैटिस्टिक्स में, और ये सारा इसका क्या है, स्टैटिस्टिक्स में कितनी यूनिट आएंगे और यूनिट वाइज कैसे टॉपिक्स हैं, ये भी आपने इसमें देखा। अब हम देखेंगे कि इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी जो पार्ट बी 40 नंबर का आएगा, उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपसे पूछा जाएगा मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, साथ ही साथ सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमिक्स के, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे। अब उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम पढ़ेंगे मीनिंग, यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये सारी चीज़ें यूनिट 5 में आएंगी। अब हम देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं इसमें। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में भी आपको पढ़ना है, और प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर या इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस मैप। बेसिकली इंडिफरेंस कर्व के सारा कंसेप्ट आपको पढ़ना है, और मार्केट डिमांड और डिमांड डिटर्मिनेशंस क्या होते हैं, स्लोप, इलास्टिसिटी, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक में। अब हम चलते हैं कि यूनिट 6 में क्या आएगा। तो यूनिट 6 में आपको प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स
इकोनॉमिक्स का पार्ट है ये आएगा, जिसमें मीनिंग आप पढ़ेंगे, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, रिटर्न्स टू फैक्टर, कॉस्ट, रेवेन्यू, सप्लाई ऑफ मार्केट, ये सब कुछ आप माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में सेक्शन बी में पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 7 में क्या पढ़ेंगे, परफेक्ट कंपटीशन। इसमें प्राइस डिटर्मिनेशन और सिंपल एप्लीकेशन हम देखने को मिलता है, और ये सारी चीज़ें मैं बाद में कवर भी करवाऊंगी अपने वीडियोस में। तो ये तो हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट 11th का पार्ट 1 पार्ट 2 में सिलेबस है। इसका पार्ट 3 है जिसमें थ्योरेटिकल पूछा जाता है, प्रोजेक्ट वर्क बेस्ड होता है, जिसमें 20 मार्क्स का आपको असाइन किया जाएगा प्रोजेक्ट, और उसको 2 टर्म में डिवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें से आपको कैसे करना है प्रोजेक्ट का पूरा मैप यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, कहीं से कुछ नहीं देखना है आपको। यहाँ पे कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, डाटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, आपको प्रोजेक्ट वर्क को प्रेजेंट भी करना होगा। साथ ही साथ आप प्रोजेक्ट वर्क कैसे बना सकते हैं ये भी मेंशन्ड है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ करके, या फिर आपको एक सॉन्ग, डांस, कल्चरल शो, स्टोरी टेलिंग, डिबेट, पैनल डिस्कशन, ये सारा कुछ आप यूज़ कर सकते हैं प्रोजेक्ट वर्क में। अब वो डिपेंड करता है कि टीचर क्या इसमें से सिलेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ इसमें प्रोजेक्ट वर्क में ब्रॉडली किस फ्रेजेस में है, तो सिनॉप्सिस है, इनिशिएशन, डेटा कलेक्शंस, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशंस एंड कंक्लूजन, ये तो सारे प्रोजेक्ट वर्क में होता ही है। तो ये पूरा 11th क्लास का हमने आज देखा कि सिलेबस क्या है, क्या क्या टॉपिक्स आती हैं, और ये सिर्फ 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए ही नहीं, ये पीजीटी के स्टूडेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पीजीटी में मैक्सिमम चीज़ें 11th और 12th क्लास के सिलेबस से ही आती है। तो आज मैंने 11th क्लास का सिलेबस कराया, आपको नेक्स्ट वीडियो में 12th क्लास का भी सिलेबस प्रोवाइड करूँगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।